सती अनसुया की कहानी। भारतवर्ष की सती साध्वी नारियों में अनसुया जी का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया था। नारद जी जब लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुया के असाधारण पातिव्रत्य के बारे में बताया, तब इस पर तीनों देवियों के मन में अनसुया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुया के पातिव्रत्य को खंडित के लिए अपने पतियों को उसके पास भेजा। विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनसुया के सतीत्व और ब्रह्मशक्ति की परख करने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश यतियों का भेष धारण करके अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत करके उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम विवस्त्र होकर भोजन परोसोगी, तभी हम भोजन करेंगे। अनसुया ने, जैसी आपकी इच्छा, ये कहते हुए यतियों पर जल छिड़कर तीनों को 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। तब अनसुया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। फिर शिशुओं को दूध भात खिलाया और तीनों को गोद में सुलाया तो तीनों गहरी नींद में सो गए। अनसुया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वो मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। यह नजारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुंचे। नारद ने विनयपूर्वक अनसुया से कहा, माते, इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनसुया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इनको आप ले जा सकती हैं। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिवजी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गईं। उसी समय अत्रि महर्षि अपने घर लौट आए। अपने घर त्रिमूर्तियों को पाकर हाथ जोड़ने लगे। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने एक होकर दत्तात्रेय रूप धारण किया। इस कथा को दत्तात्रेय के जन्म से जोड़कर भी देखा जाता है। तब तक सुनते रहिए।